जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। केतु से हम क्या-क्या देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, यानी कि केतु के क्या-क्या कारकत्व होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 33 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की जो ये क्लास है, ये क्लास नंबर 34 है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को जरूर एक बार आप देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ आने वाली हैं। तो केतु के कारकत्व देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की, यानी कि केतु जो है फायर एलिमेंट होता है, यानी कि अग्नि तत्व माना गया है केतु। इसके बाद राशियों की अगर हम बात करें तो केतु की और राहु की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन केतु जो है स्कॉर्पियो साइन को, यानी कि वृश्चिक राशि को अपना घर मानता है। ठीक है, अपनी राशि मानता है। ठीक है, ये मंगल की राशि होती है, लेकिन इसको केतु भी अपना मानता है। ठीक है, एक्सॉल्टेड केतु कहाँ पे होता है तो देखिए 8 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, यानी कि सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो में केतु एक्सॉल्टेड पोजीशन का माना जाता है। आप याद रखिए कि यही दो राशियां वो हैं जहां पे राहु नीच के रिजल्ट देता है। ठीक है, इसके बाद डेबिलिटेटेड की बात करें तो 2 नंबर राशि यानी कि टॉरस और 3 नंबर राशि यानी कि जेमिनाई, यहाँ पे केतु जो है नीच के रिजल्ट देता है और यहीं पे राहु जो है उच्च के रिजल्ट देता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो 5वां, 7वां और 9वां दृष्टि जो है केतु का होता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो फिफ्थ हाउस को देखेगा, यहाँ पे फिफ्थ एस्पेक्ट आएगी, यहाँ पे सेवेंथ एस्पेक्ट आएगी और यहाँ पे नाइन्थ एस्पेक्ट आएगी। इसी तरह केतु अगर समझो 12th हाउस में बैठेगा तो यहाँ से कहाँ देखेगा, फोर्थ हाउस को देखेगा, सिक्स्थ हाउस को देखेगा और एट्थ हाउस को देखेगा। ठीक है, तो जहां भी बैठेगा वहां से पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि रहेगी। दृष्टियों के बारे में हम पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। फ्रेंड प्लैनेट की बात करें तो केतु आप समझ सकते हैं कि मरकरी, वीनस एंड सैटर्न को अपना फ्रेंड मानता है। ठीक है, अब ये मैटर करेगा कि केतु किस कंडीशन में, अगर किसी प्लान, कई बार मरकरी के साथ केतु नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, क्योंकि मरकरी जो है एजुकेशन का कारक है। तो कई बार केतु के साथ होके एजुकेशन में रुकावट आती है या एजुकेशन में ब्रेक आता है या कई बार एजुकेशन होता नहीं है, तो वो कंडीशंस मैटर करेगी। इसी तरह वीनस के साथ अगर केतु है तो कई बार वेल्थ आने में दिक्कत होती है। ठीक है, सैटर्न के साथ अगर केतु है तो कई बार प्रोफेशन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। लेकिन फिर भी केतु इन तीनों को अपना फ्रेंड मानता है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। न्यूट्रल अगर हम बात करें तो जुपिटर एंड मार्स के साथ केतु न्यूट्रल है। ठीक है, स्पेशली जुपिटर के साथ केतु का अच्छा रिलेशन होता है। ठीक है, अब वो मैटर करेगा कि कौन सी राशि में है, क्या कंडीशन है, दोनों किस नक्षत्र में है। ठीक है, वो भी मैटर करेगा। और मार्स जो हमने बात करी, मार्स भी न्यूट्रल है केतु के साथ। इसके बाद अगर हम बात, क्योंकि मार्स के ही घर में तो केतु उच्च के रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पे हमने बात करी थी, तो इसीलिए मार्स भी न्यूट्रल माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें एनिमी, तो सन और मून को केतु अपना एनिमी मानता है, क्योंकि राहु केतु एक ही राक्षस के दो बॉडी पार्ट है। ठीक है, तो सन मून को जो है ये भी अपना शत्रु मानता है। इसके बाद नक्षत्र की बात करें तो सबसे पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, 1 नंबर का नक्षत्र वो केतु का होता है। इसके बाद 10 नंबर का नक्षत्र जो होता है मघा नक्षत्र, ये भी केतु का होता है। इसके बाद मूल नक्षत्र, जो कि सबसे डरावना नक्षत्र माना गया है। कई बार बहुत सारे लोग इस नक्षत्र के नाम से डराते हैं, लेकिन इतना खराब नक्षत्र नहीं है, ये काफी ऑस्पिशियस नक्षत्र भी है। ठीक है, तो 19 नंबर का जो नक्षत्र होता है मूल, ये भी जो है केतु का नक्षत्र होता है। डायरेक्शन दिशा की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, एन ई का जो डायरेक्शन है वो केतु का माना गया है। गॉड जो होते हैं गणपति बप्पा, केतु के जो देवता जो बोले गए हैं वो गणपति बप्पा हो गए। ठीक है, इसके बाद कलर की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर और मरून कलर भी केतु में देखा जाता है। जेमस्टोन की बात करें तो कैट्स आई, यानी कि लहसुनिया जो होता है वो केतु का जेमस्टोन है। जेंडर की बात करें तो न्यूट्रल आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैच्योरिटी एज 48 होती है, स्पेशली 48 से 54 के बीच का जो टाइम होता है वो केतु का मैच्योरिटी एज माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर जो है केतु का होता है। सिग्निफिकेटर्स की बात अब हम कर लेते हैं दोस्तों। शैडो प्लैनेट होता है केतु, छाया ग्रह। केतु और राहु दोनों ही छाया ग्रह बोले गए हैं। सल्वेशन यानी कि मोक्ष का कारक है केतु। लिबरेशन यानी कि मुक्ति का कारक है केतु। फ्लैग यानी कि झंडा, पटाखा, ध्वजा जो है केतु से देखी जाती है। टेम्पल बेल यानी कि मंदिर में जो हम घंटी बजाते हैं ना, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं, तो मंदिर की जो घंटी है वो केतु बोली गई है।
इसके बाद स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता को जो है केतु से जोड़ा जाता है। रिलीजियसनेस, राइटियसनेस, धार्मिकता जो है केतु से देखी जाती है। डीप नॉलेज यानी कि गहरा ज्ञान, गहरी नॉलेज जो है केतु से देखी जाती है। ब्रह्म ज्ञान केतु से देखा जाता है। सिद्धि जो है केतु से देखी जाती है। इंट्यूशन यानी कि अंतर ज्ञान का कारक होता है केतु। इनर ट्रुथ यानी कि हमारे आंतरिक सत्य जो है वो केतु दिखाता है। इनर रियलिटी आंतरिक वास्तविकता जो है वो केतु दिखाता है। और इनर सेल्फ नॉलेज आंतरिक आत्मज्ञान जो हमारा है वो हमें केतु उससे अवगत कराता है। स्पिरिचुअल फेम का कारक होता है केतु यानी कि आध्यात्मिक प्रसिद्धि जो किसी को मिलती है वो केतु से देखी जाती है। सन्यासी जो सन्यासी लोग होते हैं वो केतु से देखे जाते हैं। साधु संत बाबा जो होते हैं वो केतु से देखे जाते हैं। रिलीजियस बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकें जो होती हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। टेम्पल यानी कि मंदिर का कारक है केतु। रिलीजियस प्लेसेस का कारक है यानी कि धार्मिक जो स्थल होते हैं। और इसके साथ ही केतु कारक होता है प्रीस्ट यानी कि पुजारी जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, केतु को दिखाते हैं। वर्शिप यानी कि पूजा, आराधना, यज्ञ, उपासना जो होती है केतु से देखी जाती है। योगा यानी कि तपस्या भी केतु से देखी जाती है। मेडिटेशन, ध्यान, वेद, पुराण, शास्त्र केतु से देखे जाते हैं। किसी भी तरह का फेथ, बिलीव हमारा केतु बिलीफ यानी कि हमारा जो आस्था है, हमारी विश्वास है, भरोसा है, वो हमारा केतु बताता है। फिर इसके अलावा पेशेंस यानी कि धैर्य का भी कारक होता है केतु। सैक्रिफाइस यानी कि त्याग, बलिदान का कारक है केतु। इनिशिएशन यानी कि दीक्षा जो होती है केतु से देखी जाती है। डोनेशन, चैरिटी, दान जो है केतु से देखा जाता है। काइंडनेस, दयालुता जो किसी पर्सन के अंदर होती है केतु से देखी जाती है। राइटिंग का कारक होता है केतु क्योंकि केतु हेडलेस है, उसके हैंड हैं, हाथ हैं। तो जो हम हाथों से जो काम करते हैं वो केतु जैसे कि जो लिखने का काम होता है स्पेशली, तो वो राइटिंग जो है केतु से देखी जाती है। हाइडनेस यानी कि छिपाव जो है केतु से देखा जाता है। केतु से रिसर्च देखी जाती है। सर्चिंग, फाइंडिंग, खोज किसी भी तरह की जो तलाश होती है, ढूँढना किसी चीज़ को केतु दिखाता है। मिस्ट्री यानी कि रहस्य का, राज का कारक है केतु। सीक्रेट यानी कि गुप्त चीज़ें केतु से देखी जाती हैं। गुप्त का कारक है केतु। मैजिक यानी कि जादू, मैजिशियन जो होते हैं, जादूगर लोग जो होते हैं केतु से देखे जाते हैं। विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोना देखा जाता है। तंत्र मंत्र केतु से देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों केतु से हम सीक्रेट पावर देखते हैं यानी कि गुप्त जो शक्तियाँ किसी के अंदर होती हैं केतु से देखी जाती है यानी कि डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति जो होती है केतु से देखी जाती है। फ़ियर को भी दिखाता है केतु। वरी यानी कि चिंता को भी दिखाता है केतु। केतु तड़प है, ठीक है? घोस्ट, इविल स्पिरिट, भूत-प्रेत जो बुरी आत्माएँ होती हैं केतु से देखी जाती हैं। हॉरर मूवीज़ केतु से देखी जाती हैं। हॉरर स्टोरीज़ जो है हॉरर कहानी जो डरावनी कहानियाँ होती हैं केतु से देखी जाती हैं। ब्रेनलेसनेस यानी कि बुद्धिहीनता जो है केतु से देखी जाती है। वीक मेमोरी यानी कि कमज़ोर याददाश्त अगर किसी की रहती है तो वो केतु से देखी जाती है। स्टुपिडिटी या फूलिशनेस जो है मूर्खता यानी कि बेवकूफ़ी जो है केतु से देखी जाती है। आइसोलेशन यानी कि एकांत का कारक होता है केतु। सेपरेशन का कारक होता है। डिटैचमेंट का कारक होता है। जो अलगाव होता है, वियोग जो होता है, विभाजन जो होता है केतु का कारक होता है। स्प्लिट यानी कि बँटवारा किसी चीज़ का कर देना केतु से देखा जाता है। कटिंग यानी कि काटने का कारक है केतु। डिसैटिस्फैक्शन का कारक होता है केतु। असंतोष अगर किसी चीज़ से हो गया तो वो केतु से देखा जाता है। मेटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट जो भौतिकवादी चीज़ों की जो विरक्ति हो जाती है किसी पर्सन को केतु से देखी जाती है। रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी को दिखाता है केतु। अनरेस्ट यानी कि अशांति को दिखाता है केतु। इसके साथ ही दोस्तों सैडनेस यानी कि उदासी का भी कारक होता है केतु। इमोशनल स्ट्रेस जो हमारा भावनात्मक जो तनाव होता है वो केतु से देखा जाता है। हिडन सैडनेस छिपा हुआ जो दुःख होता है वो केतु दिखाता है। सफरिंग हमने पहले ही बात करी सफरिंग यानी कि कष्ट, तड़प का कारक है केतु क्योंकि केतु हेडलेस है। उसका धड़ है जो कि तड़प रहा है। तो इंसान की लाइफ में जब केतु की दशा चलती है, अगर केतु नेगेटिव है चार्ट के अंदर तो उसे भी तड़पना होता है। ठीक है? ऑप्टिकल्स यानी कि बाधाएँ देखी जाती हैं केतु से सीक्रेट एनिमी जो छुपे हुए शत्रु होते हैं केतु से देखे जाते हैं। सीक्रेट एजेंट का भी कारक होता है जो डिटेक्टिव होते हैं, जो जासूस होते हैं वो भी केतु से देखे जाते हैं। गुप्तचर जो होते हैं, चेंज का कारक है केतु, परिवर्तन जो है केतु से देखा जाता है। चेंजेस इन वर्क जैसे कि हमने बात करी सैटर्न से अगर केतु कनेक्टेड है या फिर 10th हाउस से कनेक्टेड है या 6th हाउस में केतु है तो चेंजेस होते हैं कई बार जॉब के अंदर, जॉब चेंजेस नौकरी जो परिवर्तन होते हैं वो भी केतु से देखे जाते हैं।
ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीपल वर्क जो है केतु से देखा जाता है, जॉब बार-बार चेंज होना, प्लेस चेंज होना, स्थान परिवर्तन जो है केतु से देखा जाता है। इनस्टेबिलिटी टोटली जो है हम केतु से देखते हैं, यानी कि अस्थिरता जो होती है, बॉन्ड यानी कि बंधन का जो है कारक होता है केतु। इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इंजरी का कारक होता है, जो चोट लग जाती है किसी पर्सन को, उसका कारक होता है केतु। ऑपरेशन का कारक है, सर्जरी का कारक है, प्रीमेच्योर डेथ का जो है अकाल मृत्यु जो हो जाती है, वो भी केतु से देखी जाती है। ठीक है? इसके अलावा जो है सुसाइड जो है वो केतु से देखी जाती है। पस यानी कि मवाद हो जाना किसी तरह का केतु से देखा जाता है। यानी कि आप देखिए जो सड़न, गलन, जो गलाव हो जाता है किसी बॉडी के अंदर वो केतु से देखा जाता है। पैंडेमिक यानी कि महामारी केतु से देखी जाती है। केतु ट्रैवल का भी कारक है। केतु जो है घूमने-फिरने का भी कारक होता है। सॉफ्टवेयर जो है केतु से देखा जाता है। स्वॉर्ड यानी कि तलवार जो है केतु से देखी जाती है, चाकू, नाइफ केतु से देखा जाता है, हिंसा किसी तरह की वो भी केतु कई बार कारक होता है हिंसा का। ब्लैक एंड व्हाइट जो ब्लैंकेट होते हैं, जब हम कई बार केतु की दशा में जो दान करवाए जाते हैं, जो काला और सफ़ेद कंबल दान करवाए जाते हैं, वो भी केतु से देखे जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का केतु कारक होता है। केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है, ऑकल्ट साइंस का कारक है, डॉग्स यानी कि जो कुत्ते होते हैं, वो केतु से देखे जाते हैं। डंकी यानी कि जो गधा होता है केतु से देखा जाता है, लिज़ार्ड छिपकली का कारक होता है केतु, उल्लू का कारक होता है केतु, ठीक है? बनाना ट्री जो है केतु से देखा जाता है, बनाना भी केतु से देखते हैं। इसके अलावा जो है इमली का पेड़ जो होता है, इमली जो होती है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, वो केतु से देखी जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो लेग्स का कारक होता है केतु, जो हमारे पैर होते हैं वो केतु दिखाता है। अननोन डिज़ीज़ अगर किसी को अज्ञात रोग हो जाए तो वो केतु से देखा जाता है। हिडन डिज़ीज़ छिपा हुआ रोग, सीक्रेट यानी कि गुप्त रोग जो हो जाते हैं, सीक्रेट डिज़ीज़ वो केतु से देखे जाते हैं। वीक मेमोरी का कारक होता है केतु, कई बार माइग्रेन का कारक होता है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होते हैं वो केतु से देखे जाते हैं। साइटिका से रिलेटेड जो पेन होता है वो केतु से देखने को मिल सकता है। इचिंग, खुजली और कुष्ठ रोग जैसी बीमारी भी केतु से देखी जाती है। स्किन डिज़ीज़, बॉयल्स, पिंपल्स यानी कि फोड़े-फुंसी जो बॉडी में आ जाते हैं, कई बार केतु से देखे जाते हैं। कैंसर जैसी डिज़ीज़ भी केतु से देखी जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ पाइल्स का भी कारक होता है। लंगड़ापन अगर किसी को हो जाता है पैरों से रिलेटेड, तो वो केतु से देखा जाता है। फिस्तुला यानी कि भगंदर, नासूर का जो कारक होता है केतु होता है। पैरों के किसी भी तरह के जो रोग होते हैं, वो केतु से देखे जाते हैं। अब दोस्तों ये जो बीमारियों की हम बात करते हैं, ये कोई भी एक प्लैनेट से हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हम कारक बता रहे हैं कि केतु से रिलेटेड ये डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं। लेकिन जब हम चार्ट के अंदर देखते हैं तो कई सारी कंडीशंस देखनी होती हैं, यानी कि अगर किसी की बीमारी देखनी है तो फर्स्ट हाउस यानी कि जातक को देखना पड़ेगा, फिर सिक्स्थ हाउस बीमारी का होता है, फिर वो बीमारी क्रॉनिक हो रही है तो एट्थ हाउस देखना पड़ेगा। अगर पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो ट्वेल्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कोई भी एक प्लैनेट कोई भी एक इवेंट नहीं देता है, कई प्लैनेट्स मिलके उस इवेंट को जो है साकार करते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों से डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी, मैं ये आपको समझाने के लिए बताता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।